तो फिर बात क्या है? ये जरा कर्म बंध की प्रक्रिया की जो अज्ञानता है वो जरा ठीक करनी पड़ेगी मुझे, और अपने पुरुषार्थ को ठीक दिशा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों मेरे बस में है। मेरा मोह, मेरी आसक्ति, उस पर मेरा उतना जोर नहीं चलता है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं, मैं इनडायरेक्ट अपने उस मोह और आसक्ति पर कंट्रोल कर सकता हूं। मैं अपने पुरुषार्थ से और कर्म बंध की प्रक्रिया की अज्ञानता को दूर करके, ये मेरे मन में विश्वास जागृत होना चाहिए। वरना तो फिर कर्म जैसा फल मुझे देना चाहेंगे, मुझे भोगने की मजबूरी है। और या फिर दूसरा यह है कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ करने का अहंकार करूं कि मैं अपने कर्मों से अपना मनचाहा फल ले लूंगा। ऐसा भी नहीं, दोनों ही चीजें नहीं। कर्म तो सिर्फ इतना काम करता है कि मेरे चाहे गए कामों में बाधा डाल सकता है, लेकिन अपना मनचाहा फल मुझे नहीं दे सकता। ये चीज समझने की चीज है। ना हम कर्मवादी हैं, ना हम भाग्यवादी हैं, ना हम पुरुषार्थवादी हैं। हम तीनों को व्यवस्थित रूप से समझ करके अपने जीवन को पुरुषार्थ के द्वारा अच्छा बनाने के लिए सक्षम है। कर्म मुझे अपना मनचाहा फल दे, तब तो ये कर्मवाद हो गया। मैं अपना मनचाहा फल उससे ले लूं, ये तो पुरुषार्थवादी पना हो गया, ये तो अहंकार हो गया। या कि मैं ये मान के बैठ जाऊं कि मेरी नियति, डेस्टिनी, मेरा भाग्य ऐसा है, किसी ने मेरे लिए लिख दिया है मेरे माथे पर। ऐसा भी नहीं है। मुझे इन तीनों बातों को ठीक समझना पड़ेगा। कर्म तो ठीक ऐसा है कि मेरे सामने थाली परोस के रख दी गई है, लेकिन मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना और कब नहीं खाना है, ये मेरे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। कर्म मेरे सामने थाली की तरह परोस करके रखी हुई चीज की तरह है, और वो भी किसी और ने मेरे लिए नहीं बांधा है। मैंने अपने कर्म करके अपने आगे के लिए उसे संचित किया है। और कर्म तो ऐसा है जैसे कि मैं घर में चना लेकर के आया हूं, तो मजबूरी नहीं है कि मैं कच्चे ही खाऊं। मैं उन चनों को भून करके खा सकता हूं, उनका सत्तू बना के खा सकता हूं, उनका बेसन बना करके, और उसकी बर्फी भी बना सकता हूं और बूंदी बना सकता हूं। ये मेरा पुरुषार्थ है। कर्म तो मेरे पास चने की तरह आया है। मैंने अपने आंगन में एक पेड़ लगाया है आम का, तो मेरी ये मजबूरी नहीं है कि मुझे उसके जब खट्टे फल आएंगे तभी खाना पड़ेंगे। मैं वेट कर सकता हूं, फल पकने पर, मीठे होने पर खा सकता हूं। अगर मेरे कच्चे खाने का मन है तो उनको तोड़ करके और समय से पहले और उनको पका करके खा सकता हूं। और इतना ही नहीं, मैं उनमें मीठी चीज मिला करके चाशनी में उसको पाक करके खट्टा मीठा करके खा सकता हूं। मैं चाहूं तो उन आमों की कच्ची कैरी को तोड़ करके चटनी बना सकता हूं। कर्म के बारे में भी मेरा यही व्यवहार है। कर्म पर मेरा इतना वश है। कर्म का विधाता मैं हूं, कर्म मेरा विधाता नहीं है। ये बात हमें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। कर्मों को मैंने अपने लिए बांधा है, कर्मों से मैं मजबूर नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि ये बात कब तक सच है और कितने प्रतिशत सच है। ये 95% कर्मों पर सच है, 5% पर मेरा बस नहीं है। ये बात ठीक है। और दूसरी चीज, मेरा वश उन कर्मों के फल देने से पहले पहले है। फल देते समय मेरा वश उतना नहीं है, वो बिल्कुल जुदी चीज है। उस पर हम अलग विचार करेंगे। अभी तो जो कर्म जैसे हमने बांध लिए हैं वैसा ही उनका फल भोगने की मजबूरी हमारी है, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ऐसा नहीं है। कर्म अपना फल देंगे, लेकिन जैसे बंधे हैं वैसा ही देंगे, ऐसा नहीं है। मैं उन कर्मों को अपने भीतर जब बांध लेता हूं, मेरे साथ वो संस्कार की तरह जुड़ जाते हैं, तो मैं उन खोटे संस्कारों को तोड़ भी सकता हूं। मैं अपने बांधे गए कर्मों का क्षय भी कर सकता हूं, नष्ट भी कर सकता हूं।
वे फल दें उसके पहले उन्हें मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, उनका टेस्ट चेंज कर सकता हूं। मैं उनको समय से पहले उनका फल लेने के लिए मजबूर कर सकता हूं। मैं कुछ देर के लिए उनका फल नहीं लेऊंगा, ऐसी व्यवस्था कर सकता हूं। मैं चाहूं तो उनकी स्थिति, उनके ड्यूरेशन और उनकी पोटेंशियलिटी में कमी वेशी कर सकता हूं, जब तक कि वे मेरे भीतर संचित हैं। मैं ये संचित किए हैं, इसलिए मेरा अधिकार है कि उनमें इस तरह की रद्दोबदल मैं कर सकता हूं। ये बहुत बहुत विश्वास की चीज है। ये अपने पुरुषार्थ को जागृत करने की चीज है। दूसरे नंबर का जो भागीदार है, ये ठीक है कि मैंने अज्ञानतावश अपने लिए आसक्ति पैदा करने वाले मोह को संचित कर लिया है। मैंने बांध लिया है अपने साथ उस कर्म को, और वो मेरे उदय में आकर के मुझे गाफिल करता है, मुझे आसक्त करता है। लेकिन इतना ही नहीं है, मेरा अगर पुरुषार्थ जागृत हो जाए और कर्म बंध के प्रति जो अज्ञानता है वो हट जावे, मैं कर्म बंध की प्रक्रिया को ठीक समझ लूं कि बंधने के बाद वे मुझे मन चाहा फल दें, ऐसी मजबूरी नहीं है, और बंधने के बाद जैसे बंधे हैं वैसे ही मुझे भोगना पड़ेंगे, ऐसी मेरी मजबूरी नहीं है। मैं उनमें यथासंभव परिवर्तन कर सकता हूं। मैं कर्मों का विधाता हूं, कर्म मेरे विधाता नहीं है। ये बात मुझे बहुत गौर से समझना पड़ेगी। असल में थोड़ा तो कर्मों का फल मिलता है, उसके साथ हमारी पुरुषार्थहीनता उनके फल को और अधिक बढ़ा देती है, उनके रस को डोमिनेट कर देती है। अल्प फल भी देने वाले को हम बहुत बड़ा कर देते हैं। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। साता कर्म के उदय में भी अगर हमारी स्थिति पुरुषार्थ की कमजोर हो तो हम उसमें भी दुख कमा सकते हैं, और जब दुख देने वाला असाता का उदय आए तब भी हम समता भाव रख करके उससे शांति से गुजर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये मेरी कर्मों के ऊपर ग्रिप है, कर्म की पकड़ में मैं नहीं हूं। ये कॉन्फिडेंस हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। देखें, अपन एक उदाहरण से देखें, शायद समझ में आए। क्या हुआ है कि एक व्यक्ति खेती करता था और हर साल कभी इल्ली लग जाती थी, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी पानी नहीं बरसा, कुछ ना कुछ हो जाता था और फसल ठीक ठीक आ ही नहीं पाती थी। रोने का कारण समझ में आता था, दुख का कारण समझ में आता था कि ठीक तो है, इस बार जरा पानी कम गिरा है तो ठीक फसल नहीं आई, इस बार पानी जरा ज्यादा गिर गया है तो फसल सड़ गई है, और इस बार तो जो है वो इल्ली लग गई है तो फसल सारी खराब हो गई है। भाई दुख का कारण है, और सब लोग उसको सहानुभूति देते थे उसके दुख में। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि न इल्ली लगी, न पानी कम गिरा, न ज्यादा गिरा, और फसल खूब अच्छी आई, कुछ भी सामान गड़बड़ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं सड़ा। लेकिन उस व्यक्ति को देखा लोगों ने उतना ही दुखी जितना कि पिछले वर्षों में दुखी रहता था। अब तो दुख का कोई कारण नहीं समझ में आ रहा। पुण्य का अच्छा उदय है उसके, और सारा खलिहान भरा पड़ा हुआ है, अनाज अच्छा खासा है। अब उससे पूछा कि दुखी क्यों, इतना बढ़िया अनाज आया है। कहते कि दुख इस बात का है कि कुछ भी खराब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि खराब नहीं हुआ तो अब ढोरों को क्या खिलाएं, अपने खाने को तो ठीक है, ढोरों को खाने को नहीं, जानवर के खाने के लिए नहीं, कुछ सड़ जाता तो कम से कम जानवर के खिलाने का काम आता। आप सब कुछ होते हुए भी दुख निकालना चाहें तो ये आपका पुरुषार्थ है, ये आपका कर्म नहीं है। कर्म ने तो आपके लिए सारा सारा इंजाम कर दिया था, लेकिन आप उसमें से दुख निकालना चाहें तो ये आपको पुरुषार्थ है। और दुख आने पर भी हम उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, महत्व ना दें, और अपने काम में लगे रहें, तो भी कर्म अपना मनचाहा फल हमें नहीं दे सकता। फल तो देगा लेकिन अपना मनचाहा फल नहीं दे सकता, और जैसा बांधा है वैसे भोगने की मजबूरी नहीं है हमारी। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। हमने पानी की टंकी अपने घर के ऊपर बनवाई है, ठंड के दिन में नहाने का मन है, और जैसे ही टोंटी खोलते हैं तो ठंडा पानी आया है, बंद कर दो। मजबूरी नहीं है कि ठंडा पानी सिर पे गिरने दिया जाए, बंद कर दो।